ओम शांति। ये वीडियो में हमने जो ग्रहों की एनर्जी की जो आवाज़ें है उसका रिकॉर्डिंग नासा ने किया है, तो वो हम भेज रहे हैं। वो सब ग्रह जो है वो ग्रह मुख्य एनर्जी के स्रोत है और वही हमारे चक्रों से जुड़े हैं। इसीलिए चक्रों से गुणों के साथ एनर्जी का भी या म्यूजिक का भी महत्व है। तो ये आप अलग अलग ग्रहों की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और पीछे हमने कई थोड़ी एक्सरसाइज छोटी छोटी भेज रहे हैं, वो भी रोज अगर करो और 100 से 300 ताली भी मारो रोज दोनों हाथों से, बहुत फायदा होगा। ठीक है। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों ओर लिगामेंट होता है, लिगामेंट खराब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों कार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, कार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पर आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से कमर का दर्द ठीक होगा
तुरंत आराम मिलेगा। और जो कमरा का रूप ले रहा है तो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले, घुटना ठीक होगा, बैक चले, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो, आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर, तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं, आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जीवन हर कदम पर काबिलियत और हिम्मत का इम्तिहान है, और यदि इंसान हर परिस्थिति में अपनी कोशिश जारी रखे तो कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसने कभी पकोड़े बेचे तो कभी पेट्रोल पंप पर काम किया, वो धीरू भाई अंबानी यदि देश की सबसे बड़ी रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज 10 किलोमीटर नदी पार करके स्कूल जाया करता था, वही लड़का आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जो कभी स्टेशन पर चाय बेचा करता था, वो आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। प्यार, शादी और बिजनेस में असफल, इलेक्शन में 8 बार हार और फिर नर्वस ब्रेकडाउन, इतना कुछ होने के बावजूद भी अब्राहम लिंकन यदि अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 27 बरस तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला यदि उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के केवल एक लाठी के सहारे देश के हर नोट पे छप सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति जिसका शरीर हिल तक नहीं सकता था, वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे अपनी ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी से दुनिया को हिला सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक युवक जिसने 30 बार नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, 30 बार रिजेक्ट, 10 बार हार्वर्ड में स्टडी के लिए अप्लाई किया और 10 बार रिजेक्ट, ऐसा बंदा यदि अली बाबा जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। रेडियो ने भारी आवाज़ के कारण रिजेक्ट किया तो फिल्मों में ज़्यादा लंबाई से मुश्किल,
ऐसा व्यक्ति यदि सुपरस्टार और सुपरस्टार से फ्लॉप और दिवालिया होने के बाद एक बार फिर से कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 62 साल तक लाइफ में केवल फेलियर देखने वाला व्यक्ति 63 साल की उम्र में अपने नए फ्राइड चिकन बिजनेस की शुरुआत कर उस बिजनेस को 118 देशों तक फैला सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जिसे मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया गया हो, आगे चलकर वही बच्चा बल्ब का आविष्कार और 1000 से ज़्यादा पेटेंट अपने नाम करवा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपने घर के गैरेज से ऑनलाइन बुक बेचने वाला आज दुनिया की हर चीज़ ऑनलाइन बेचकर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक बच्चा जिसके बचपन से ही ना हाथ थे ना पैर थे और लाइफ में ना ही कुछ ऐसा कि जो उसे जीने के लिए मोटिवेट रख सके, आज वही बच्चा बड़ा होकर दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बचपन में अंधेरे से डरने वाला इलॉन मस्क यदि आज मंगल पर नई दुनिया बसाने की तैयारी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। कॉलेज के दिनों में कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल इकट्ठी करके बेचने वाला और कभी पेट भर खाना खाने के लिए एस्कॉन टेम्पल जाने वाला यदि एप्पल जैसी कंपनी बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। हाइट छोटी होने के बावजूद अगर कोई क्रिकेट की दुनिया में अपना कद इतना बड़ा बना ले कि लोग उसे क्रिकेट का भगवान कहने लगे तो कुछ भी हो सकता है। सफलता के लिए ज़रूरी है निरंतर कोशिश और जितनी बार भी हार मिले बस एक और कोशिश, क्योंकि हर कोशिश मंजिल के नज़दीक लाती है और यदि कोशिश जारी है तो कुछ भी हो सकता है। जय हिंद।